हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर, जीएम पावर को लेकर कि पर्टिकुलर रेलवे पे एक आरटीआई लगाया गया था जीएम पावर को लेकर, जिसमें बहुत सारे सवालों को कवर किया गया था, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पता चलेगा कि फाइनली रेलवे में सीसीए के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे हो कि रेलवे में अप्रेंटिस छात्रों के लिए, सीसीए छात्रों के लिए कोई नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा, नया पॉलिसी क्रिएट किया जा रहा। ये जो 20% कोटा है उसमें कुछ मॉडिफाई किया जा रहा। अब ये मॉडिफाई किस स्तर पे हो रहा है ये अभी किसी को नहीं पता है, ना इसके बारे में आपको जानकारी है, ना इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी है। मतलब इस सीसीए के रिगार्डिंग नया पॉलिसी को गुप्त रखा गया है। इसमें ओपन मार्केट में कोई भी इसका सूचना प्रसारित नहीं किया करने दिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बहुत सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन बन रहा है कि क्या हमारा पॉलिसी बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर जीएम पावर का अपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा। मतलब डिफरेंट कैंडिडेट के मन में डिफरेंट तरह का जो सवाल है वो यहाँ पे रन कर रहा। तो आज की इस वीडियो में कुछ हद तक जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर करने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जीएम पावर को लेकर, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, डियर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से वहां पे ऐड हो जाएगा, ताकि लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहे। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके लिए 12th पास, आईटीआई पास और रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर आप इस भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक लेके आए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार टेक्नीशियन में आपका पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, और इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी होगा, और इस सिंगल सीबीटी के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। तो लेटेस्ट और मॉडर्न जो यहाँ पे सिलेबस अपडेट किया गया है, उसको देखते हुए किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्क बुक यहां पे रिलीज किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि न्यूनतम और लेटेस्ट पैटर्न के मद्देनजर आप लोग अपना तैयारी जो है जारी रखें। इस वर्क बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर ये है आपका ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। पर्टिकुलर बात करेंगे कि टोटल यहाँ पे 3 तरह का सवाल जो है रेलवे से किया गया था आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, देखिए आप भी आरटीआई लगा सकते हो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप भी आरटीआई लगाने का कोशिश करिए, जिससे क्या होगा कि आगामी जो भी यहाँ पे पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है या फिर अपकमिंग भर्ती के बारे में आप जितना आरटीआई लगाओगे उतना अच्छा होगा। कुछ आरटीआई हमारे तरफ से भी लगाया जाता है, कुछ आरटीआई छात्रों के द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि आप भी बढ़ चढ़कर आरटीआई फाइल करिए रेलवे के ऊपर, ताकि आपको जो भी सवाल का जवाब चाहिए सीधा रेलवे को आरटीआई लगाइए। ठीक है, और वहां से ऑफिशियली डेटा आएगा, वो आप उससे आपका जो भी वो जवाब मिलेगा ऑफिशियली मिलेगा। इसके साथ साथ वो आरटीआई मुझे भी शेयर करिएगा, ताकि आपके माध्यम से हम सभी कैंडिडेट को सूचित कर सके। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखिए 3 के जो क्वेश्चन है वो रेलवे से किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया आई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जीएम पावर क्यों बंद किया गया और इसका कारण क्या था। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो छात्र के द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा। हालांकि सेम टॉपिक पे इससे पहले भी बहुत बार आरटीआई लग चुका है, ठीक है, परंतु रेलवे का जो जवाब है वो बदला है कि नहीं, और जो नया पॉलिसी का निर्माण हो रहा है उसके रिगार्डिंग रेलवे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ध्यान से समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल में आप लोगों ने देखा कि जीएम पावर क्यों बंद किया गया, इसका क्या कारण था, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया। दूसरा में पूछा जा रहा कि जब सीसीए जीएम पावर की मांग करता है तो अधिकारी उससे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमें दीजिए। ये पर्टिकुलर दूसरा जो क्वेश्चन है वो रेलवे से किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किया जा रहा कि क्या रेलवे बोर्ड स्वयं अधिनियम 1901 के तहत जीएम पावर नीति के रूप में फिर से सीसीए के लिए कोई नया नियम बना सकता है। यहां पे ये जो 3rd नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि रेलवे का इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब यहां पे आपका रेलवे का जवाब देखिए। पहला क्वेश्चन में आपका रेलवे क्या बोल रहा है कि आपका ये जो नोटिफिकेशन नंबर करके बताया है कि मांगे गए प्रश्न पूछताछ प्रकृति के हैं और आरटीआई अधिनियम 2005 के धारा 2 और
के अनुसार सूचना की परिभाषा और सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। पहला जवाब यहीं पे खत्म कर दिया रेलवे कि जो आप जानकारी मांग रहे हैं कि जीएम पावर को क्यों बंद किया गया, इसका क्या कारण था, यहां पे सीधा बोल रहा है रेलवे कि ये आरटीआई के तहत नहीं आता है और हम इसका जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। क्लियर कट यहां पे आपको जानकारी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है। दूसरा नंबर का रेलवे क्या जवाब दे रहा है कि जो यहां पे पूछा जा रहा था कि जब सीसीए जीएम पावर की मांग करता है तो अधिकारी उससे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करिए कि किसमें यहां पे कोर्ट ने बोला है कि सीसीए का जो सीधी भर्ती है उसे बंद कर देना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे क्या बोल रहा है, देखिए यहां से पढ़िए। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग के मामले संख्या, ठीक है, ये बता जा रहा कि आपका जो कोर्ट नंबर है ये, ठीक है, जो कोर्ट में केस चल जाता है उसमें डिफरेंट टाइप का नंबर मिलता है, तो ये आपका नंबर क्या हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा में दिए गए फैसले के अनुसार, ठीक है, दिनांक 21/4/2006 डॉक्टर डीवी के मामले में राव वी यशवंत सिंह के अदालत में सुनाया गया फैसला कि अपीलकर्ता सूचना मांगने की आड़ में सार्वजनिक अधिकारियों से उनकी कार्रवाई के प्रति और गुणवत्ता के मामले में, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट बोला जा रहा कि सार्वजनिक जो अपील हो रहा सूचना मांगने की आड़ में सार्वजनिक अधिकारियों से उनकी कार्रवाई के प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है, जैसा कि उस मामले में होता है जिसमें एक याचिकाकर्ता क्यों जैसे उपसर्गों के साथ अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्या अब और क्या इसमें आपका पीआईओ जानकारी केवल भौतिक रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा कि देखिए आरटीआई में जो हमारा मन करेगा हम उसका ऑफिशियली आपको जवाब देंगे, अगर हमारा मन नहीं करेगा तो हम आपको जवाब नहीं देंगे। सीधा सी आपका इस लाइन में कहने का यही मतलब है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा। हालांकि आपको सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में महाप्रबंधक की शक्तियों के तहत ग्रुप डी में स्थानापन्न के पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान बोर्ड के पत्र संख्या, ये आपका पत्र संख्या बताया गया है 21/4/2004 के तहत उपलब्ध है, जिसमें आपका 20% कोटा का जो यहाँ पे नया पॉलिसी बनाया गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, को बोर्ड पत्र दिनांक द्वारा वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका जीएम पावर था जो पहले चलता था उसको वापस लेके नया में 20% कोटा अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि क्या रेलवे बोर्ड स्वयं अधिनियम 1901 के तहत जीएम पावर नीति के रूप में फिर से सीसीए के लिए कोई नया कानून बना सकता है। तो यहां पे क्या रेलवे बोर्ड बोल रहा है आपका कि शाखा रेलवे बोर्ड के कार्यालय में ऐसा कोई सूचना आदेश मौजूद नहीं है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा आदेश यदि कोई हो सीधे उच्चतम न्यायालय के संबंधित अधिकारी से प्राप्त करें। अगर ऐसा कोई है, अगर ऐसा हो सकता है कि सीसीए के लिए कोई नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा, नया पॉलिसी क्रिएट किया जा रहा, तो हमारे पास अभी तक आरटीआई के माध्यम से हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। और ये अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास जानकारी है तो ये जो जानकारी है सीधे आप उच्चतम न्यायालय से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये पार्टिकुलर आरटीआई में आपको बताया जा रहा, मतलब एक भी सवाल का सटीक जवाब आपको नहीं दिया गया है। पहला सवाल तो था क्यों बंद किया गया, वो भी आपको जवाब नहीं मिला। दूसरा में सुप्रीम कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बताया गया, वो भी आपको सटीक जवाब नहीं मिला। तीसरा में बोला जा रहा कि रेलवे बोर्ड खुद से सीसीए के लिए कोई नया कानून क्रिएट कर सकता है, यानी उसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं बताया जा रहा। ठीक है, मतलब आपको सीसीए के रिगार्डिंग और यहाँ पे बात करें तो जीएम पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे आरटीआई लगाने से कोई फायदा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जो आपको आपके हित में देखने को मिले। हालांकि अभी तक एसोसिएशन से एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा से जो हमेशा एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का साथ देते हैं, उनसे जब मीटिंग हुआ तो उनका यही कहना है। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि एसोसिएशन एआईआरएफ के सहयोग से रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग हुआ था, उन लोग का भी यही कहना है कि हम न्यू पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं और बहुत जल्द नया पॉलिसी यहाँ पे लागू किया जाएगा। हमने पिछला वीडियो के माध्यम से आपको यह भी अपडेट दिया था कि अगर कोई नया पॉलिसी बन रहा, अगर सच में ऐसा कुछ आ रहा है सीसीए वालों के लिए, तो वो आपका 2024 के ग्रुप डी
20 से पहले पहले तक यहाँ पे लागू हो जाना चाहिए। अगर वो ऑफिशियली 2024 का ग्रुप डी का भर्ती जो आपका एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर से दिसंबर तक आने का संभावना है, अगर इस तय समय सीमा तक अगर सीसीए के रिगार्डिंग कोई नया पॉलिसी का प्रावधान नहीं आया तो फिर आप भूल जाइए कि आगे इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, खासकर आपका जीएम पावर का। ठीक है, तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ आप लोग अपना चाहे एलपी का फॉर्म अप्लाई किए, टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए, आपने अपने स्तर से जो भी फॉर्म अप्लाई किए उसका प्रिपरेशन अभी जारी रखिए। बाकी जीएम पावर का जो अपडेट आएगा हम आपको पल पल का अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप इस आरटीआई के ऊपर आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।